आज के दौर में कामयाबी के बावजूद होता है एंजाइटी अटैक। डिप्रेशन से जूझते हैं प्रोफेशनल्स, फीमेल्स, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे। सब कुछ होने के बावजूद नहीं मिलती है मन की शांति। क्या दिमागी सुकून हासिल करने के लिए कोई दे सकता है सही मार्गदर्शन? दोस्तों, आजकल जिंदगी में चाहे कितने भी फिजिकल प्लेजर्स हो, मटेरियल प्लेजर्स हो, लेकिन एक चीज है जो काफी सारे लोगों की जिंदगी में नहीं है, वो है मन की शांति। समझ में ही नहीं आता कि वो चैन और सुकून, वो मेंटल पीस आखिर कहाँ खो गया है और कैसे उसे वापस पाया जा सकता है, या फिर यूं कहूँ, क्या उसे वापस पाया जा सकता है। इन्हीं कुछ सवालों पर रोशनी डालेंगे और साइंटिफिक दृष्टिकोण से आपके जीवन को उजागर करेंगे विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हरिहर अधिकारी जी। विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हरिहर अधिकारी, जिन्होंने वैदिक अप्रोच द्वारा कन्वेंशनल ज्योतिष शास्त्र को साइंस से जोड़कर एक रेवोल्यूशन की शुरुआत की है। आप एस्ट्रोलॉजर वर्ल्ड वाइड के चेयरमैन हैं और मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से वर्स्ट सिचुएशन में भी बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इन्हीं इनोवेटिव थॉट्स और साइंटिफिक रिमीडियल अप्रोच के लिए आपको 15th एशियन कॉन्फ्रेंस श्रीलंका में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ नेपाल 2015, 39th एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा मैन ऑफ द ईयर इन एस्ट्रोलॉजी 2016 और एशियन एस्ट्रोलॉजर कांग्रेस द्वारा बेस्ट एस्ट्रोलॉजर एशिया 2016 के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। प्लैनेटरी पोजीशंस की अपनी एक्यूरेट कैलकुलेशन, वास्तु एनालिसिस, फेस रीडिंग और न्यूमरोलॉजी के द्वारा अब तक 50,000 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी बदलने वाले हरिहर अधिकारी का नाम आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। हरिहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। और अब तो बस इसी बात का मुझे इंतजार रहता है कि कब आप आएंगे और ज्ञान का सागर आप बिखेरेंगे। Sure, what I have and what I have studied, I'm happy to share it all. जी बिल्कुल, कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग। तो अगर आप भी अपने प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हमें कॉल कीजिए, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तो हरिहर जी, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। लाइक मेंटल पीस, जब मैं सोचती हूँ ये वर्ड्स के बारे में तो मैं इमेजिन करती हूँ एक ट्रैंक्विल रिवर या अ सी ऑफ काम जिसे हम कहते हैं, लेकिन आजकल का जो जीवन है इट्स लाइक अ टर्ब्यूलेंट रिवर, जैसे कोई बाढ़ आ गई है और चारों तरफ कश्मकश मची हुई है। फ्लक्चुएशन। व्हाट इज द रीजन फॉर ऑल दिस? जो ये प्रॉब्लम आ रही है, डिप्रेशन और फैमिली प्रॉब्लम, सब चीज़ की वजह से लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। मेन रीज़न ये है कि पीपल आर बिकमिंग सीरियस, दे आर नॉट बिकमिंग क्यूरियस। सो आई वुड लाइक टू से दैट डोंट बी सीरियस बट बी क्यूरियस। वाओ। जैसे कि फैमिली को सीरियसली ले लेते हैं, बिजनेस को सीरियसली ले लेते हैं, जॉब को सीरियसली ले लेते हैं, स्टडीज़ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। किस वजह से वो लोग सीरियस होते हैं, क्यों उनको सीरियस होने का वो एक माहौल क्रिएट हो रहा है? व्हाट इज द रीजन ऑफ बीइंग सीरियस? यस, वी विल हाईलाइट दैट आफ्टर दिस कॉल। फिलहाल एक कॉलर लाइन पर है। हेलो। हेलो। नमस्ते जी, वेलकम टू आवर शो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोहन है जी। कहाँ से बोल रहे हैं रोहन जी? आई एम कॉलिंग फ्रॉम बॉम्बे। नमस्कार रोहन जी। जी, मेरी एक समस्या है। हाँ। कि मेरा एक छोटा सा एक बिजनेस है, एक एड फिल्म का प्रोडक्शन हाउस है और वो काफी अच्छा है, यानी इट्स डूइंग वेल। ओनली इश्यू इज दैट मैं इतना काम में इतना बिजी रहता हूँ तो आई एम नॉट गिविंग टाइम टू माई फैमिली एंड दे आर प्रीटी अपसेट। बट मैं आई एम डूइंग दिस जस्ट फॉर देम, तो वो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम गेटिंग प्रीटी डिप्रेस्ड। मैं भी मानता हूँ कि लाइक समबडी लाइक मी, मेरे ऑफिस पूरे मुझे रोल मॉडल समझते हैं, बट मेरी फैमिली ऐसी मेरे से नाराज है एंड आई एम प्रीटी डिप्रेस्ड ऑन दैट। तो उसकी वजह क्या है? आई वांट टू गिव द बेस्ट। ओके, आप अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बता दीजिए प्लीज। जी, मेरा बर्थ डेट है 19th जून। ओके, 19th जून, और ईयर भी बता दीजिए प्लीज। 1975। ओके, 1975 जून 19th। टाइम बता दीजिए प्लीज। 12 AM, actually it's 12:05 AM. It's morning time. Yes. Okay, और birthplace? Birthplace is Bombay. बॉम्बे। ओके, आपका जो डे है, बर्थडे, वो डे आपको याद है? संडे, मंडे, ट्यूसडे? No,
Saturday, remember. it's Saturday. You remember it now. It's Saturday. और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं जो सॉल्यूशन आपको दूंगा उस सॉल्यूशन को आप, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको प्रॉब्लम बताते हैं और बताने के बाद वो आपको कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, वैसे ही मैं आपको जी। कुछ ट्रीटमेंट दूंगा बताने के बाद, और वो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा, नॉट अ मेडिकल ट्रीटमेंट. इट विल बी एन एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सो यू हैव टू फॉलो दोज ट्रीटमेंट्स. ओके ओके. ओके, श्योरली. और मैं जो ट्रीटमेंट दूंगा आपको वो बहुत ही गारंटी के साथ दूंगा अगर आप उसका रेगुलर पालना करें तो. सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू समथिंग. आपकी Okay. कुंडली में जो फैमिली का स्थान है, फैमिली के स्थान में केतु ग्रह है, और केतु जी। की वजह से क्या होगा, आप जितना भी टाइम देने की कोशिश करोगे उनको और थोड़ा बहुत टाइम दोगे आप, 24 आवर्स में 1 आवर आप अपना फैमिली को दोगे तो भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और 24 आवर्स में आप 5 आवर्स और 10 आवर्स दोगे तो भी सेटिस्फाइड नहीं होगे. आप अगर आप 24 आवर्स में 20 आवर्स दोगे तो भी फैमिली से डिप्रेशन क्रिएट होने लगेगा कि काम ही नहीं करते और फैमिली को ही टाइम देते हैं, जब भी देखो यहीं होते हैं, काम भी नहीं करते. इसीलिए थोड़े से भी थोड़े समय में आप फैमिली को हैप्पी रख सकोगे अगर आप एक केतु की अच्छी ट्रीटमेंट करोगे तो. जैसे कि केतु की ट्रीटमेंट करने के लिए मैं आपको शॉर्ट स्वीट एंड सटीक ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ, वो आप याद कीजिए, नोट आउट कीजिए उसको, रिमेंबर कीजिए, भूलिए मत उस ट्रीटमेंट को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है. केतु के लिए एक छोटा सा रत्न होता है, जेम स्टोन, वेरी स्मॉल जेम स्टोन, इट्स कॉल्ड कैट्स आई. सो यू हैव टू वेयर दिस कैट्स आई इन योर Called what? लॉकेट. Cat's eye. कैट्स आई, या कैट्स Okay. आई. ओके, इसको आपको लगाना है, पहनना है अपने गले में, जो आपके हार्ट के पास आ जाए. इससे क्या होता है, जब हार्ट आपका बीट होता है तो इससे पॉजिटिव केतु के रेडिएशन आपके बॉडी में जाएंगे. जब आपके बॉडी में पॉजिटिव केतु के रेडिएशन जाएंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद आपके शरीर के जो केतु के रेडिएशन है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और आपके फैमिली के पोजीशन पे केतु प्लानेट से, और केतु जब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपके बॉडी से केतु के रेडिएशन, तो जब आप फैमिली के साथ बोलोगे, बातचीत करोगे, तो साउंड में, आपके जो साउंड में वाइब्रेशन में रेज होता है, उस रेज में केतु के रेडिएशन बिल्कुल ही नहीं आएंगे. जब आपके Okay. साउंड में केतु के रेडिएशन बिल्कुल नहीं आएंगे तो फैमिली आपकी बात को समझेंगे, दोस्तों आपकी बात को समझेंगे. 4 घंटे लगा के बोलने वाले बात आप 2 मिनट में बोल सकते हो, सब समझ लेंगे, सब मैनेज हो जाएगा. इसीलिए अगर इस तरीके से आप एक केतु की ट्रीटमेंट करोगे तो आपका जो है फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन हील हो जाएगा, फैमिली लाइफ भी आपका अच्छा रहेगा. और बेस्ट ऑफ लक, डू द ट्रीटमेंट, डू इट रेगुलरली, फॉलो इट रेगुलरली. थैंक यू फॉर योर कॉल. Okay. Okay, Yes. thank you for calling. Yes, ma'am. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. जैसा कि हरिहर जी ने बताया, यू शुड बी क्यूरियस. तो क्यूरियस है हमारा नंबर जानने के लिए, कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. इसी के साथ अगले कॉलर लाइन पर हैं तो उनसे बात करते हैं. Sure. हेलो, हेलो, नमस्ते जी, वेलकम टू आवर शो. अपना परिचय दीजिए प्लीज. नमस्ते. मेरा नाम अर्जुन है. हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मुंबई से. अच्छा अर्जुन जी, सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ फटाफट से हमें बता दीजिए. 26 जून 1992. अर्जुन जी जी. नमस्कार. नमस्कार सर. ओके, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ तो बता लिया, मैं आपको आपका बर्थ टाइम भी पूछ रहा हूँ. प्लीज़ आप अपना बर्थ टाइम भी बता दीजिए. मेरा 12:30 12:30 AM या PM? PM. PM, 12:30 PM आपका जन्म टाइम. हाँ ओके, तो आप मुंबई में ही जन्म हुआ है आपका. हाँ. ओके, ठीक है. तो क्या जानना, क्या पूछना चाहेंगे आप? प्लीज़ प्रोसेस, गो ऑन प्लीज़. मैं अपनी जॉब को लेकर बहुत परेशान हूँ. मुझे मतलब 1 साल हो गया मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए, अभी तक मेरा जॉब नहीं है, मतलब हाथ में. शॉर्ट टर्म जॉब आपने पहले 2015 में कुछ शॉर्ट टर्म जॉब किया था, 2 महीने 3 महीने हाँ, एक छोटा जॉब किया था. छोटा जॉब किया था ना? हाँ वो 2015 में है. हाँ हाँ. ओके, ठीक है. हाँ, राशि आपका मीन राशि है, और आपकी कुंडली में अभी जो टाइमिंग चल रहा है 2016 के मार्च तक आपकी कुंडली में सूर्य के टाइम चल रहा है, और सूर्य के टाइम तक आपको कोई भी इम्पोर्टेंट और लॉन्ग टर्म जॉब नहीं मिलने वाला. जैसे 2015 में मिला था शॉर्ट टर्म जॉब, लाइक 3 मंथ्स, लाइक 6 मंथ्स, लाइक 9 मंथ्स, ऐसे वाले जॉब आपको मिलेंगे. 2016 के मार्च तक आपको ऐसे वाले जॉब मिलने वाले थे. अब 2016 का मार्च भी चला गया, मार्च भी क्रॉस हो गया. अब तो 2017-18 आने वाला है, अभी तो दिसंबर नवंबर आ रहा है. इसीलिए हाँ अब आपको राइट जॉब मिलने वाला है. जैसे कि आपकी कुंडली में अभी मैं देख रहा हूँ कि बृहस्पति और मंगल की कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है. बृहस्पति और मंगल की कॉम्बिनेशन स्ट्रांग होने से आपने कभी ये जॉब पुलिस आर्मी के सेक्टर में जॉब करने की सोचा है या नहीं सोचा है, गवर्नमेंट जॉब? अभी तक तो गवर्नमेंट सोचा हूँ, लेकिन पुलिस आर्मी, जो भी मिलेगा मिलिट्री, चल पुलिस जाएगा. आर्मी.
ओके, आप एक बार मिलिट्री, पुलिस, आर्मी में ट्राई कीजिएगा, ये आपका बहुत अच्छा है, 100% सक्सेस रहेगा, क्योंकि मंगल और सूर्य आपकी कुंडली में बहुत ही स्ट्रांग है। सूर्य की किरण 24 डिग्री में और मंगल की किरण 25 डिग्री में है, इसीलिए पुलिस, आर्मी और मिलिट्री फोर्स में आप ट्राई कीजिएगा तो वहाँ पे आपका लाइफ बहुत अच्छा है, डेस्टिनेशन आपका उधर है, इसलिए यू हैव टू गो फॉर देयर, यू हैव टू चूज दैट, डू इट, यू विल गेट 100% सक्सेस। जी सर, मैं जरूर ट्राई करूँगा। श्योर। थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू, थैंक यू। वाह हरिहर जी, लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि मिलिट्री में जाएं, पुलिस में जाएं, और आप ऐसे बस कुंडली देख के, एट द टच ऑफ अ फ्यू बटन्स इतना अच्छा प्रिडिक्शन कर लेते हैं। Yeah, this is only a touch of few buttons, but behind this, there is a big subject that's called astrology. बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, एक सब्जेक्ट है। Yeah, sure. और इसके डीप स्टडी से इतने अच्छे सोल्यूशंस मिल सकते हैं, ये तो लोगों को बस आपसे थोड़ा थोड़ा पता चलता ही जा रहा है। तो इसी पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं कि आजकल 90% ऑफ पीपल ना बिल्कुल मुंह लटका के घूमते हैं, दे आर डिप्रेस, दे आर अनहैप्पी। तो उनके ये अनहैप्पीनेस को दूर भगाने के लिए आप कोई टिप्स देना चाहेंगे प्लीज़? श्योर, ऑब्वियसली आज मैं आप लोगों को डिप्रेशन को हील करने के लिए, रीड ऑफ डिप्रेशन, कैसे डिप्रेशन से दूर जाएंगे, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सा टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये टिप्स आप सब लोग यूज़ कर सकेंगे, घर में बैठ के और जहाँ भी हो आप यूज़ कर सकेंगे। आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट हो तो ईशान कोण बोलते हैं उसको, ईशान कोण में अगर आपके घर में टॉयलेट हो तो उसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन क्रिएट हो सकता है। नंबर 1, उसको आप हटाइए। हटा नहीं सकते तो उसमें ट्रीटमेंट कीजिए। उसमें करने वाले ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, जैसे कि आप उस टॉयलेट को स्वस्तिक चिन्ह लगा सकते हैं वहाँ पे कुछ, और सिमरिक कॉलर, जो रेड कॉलर से स्वस्तिक चिन्ह बना सकते हैं, उससे कुछ रेडिएशन कुछ हीलिंग मिल सकता है आपको। जब आप सोते वक्त आप अपना सिर साउदर्न डायरेक्शन में कीजिए, क्योंकि अगर आप अपना सिर साउदर्न डायरेक्शन में करेंगे तो आपका बॉडी का जो मैग्नेटिक लेवल है वो एटमॉस्फेयर का मैग्नेटिक एनर्जी के लेवल से सेम हो जाएगा। द मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ योर बॉडी एंड द मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द एनवायरनमेंट विल बिकम सेम व्हेन यू मेक योर हेड टू द साउथ डायरेक्शन व्हाइल स्लीपिंग। बिसाइड दिस, मैं आपको एक दूसरा ट्रीटमेंट दूंगा। ये ट्रीटमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप ये मेरे हाथ पे देख रहे हैं, रुद्राक्ष है, नॉर्मली इस रुद्राक्ष। अगर इस रुद्राक्ष को आप कोई पॉइजन के ऊपर रखो, कोई पॉइजन, कोई नेगेटिव चीज़, कोई नेगेटिव वाइब्रेशन हो, टॉयलेट पे जाकर इसको ऐसे रखो जहाँ नेगेटिव वाइब्रेशन ज़्यादा हो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगेगा। आप अभी ही इसी वक्त घर में जाके प्रैक्टिस कर सकोगे अगर आपके पास रुद्राक्ष हो। आई एम टेलिंग द फैक्ट। सो अगर आप इसको कोई फ्रेश चीज़ के ऊपर रखो, जैसे कि फ्रेश फूड और फ्रेश थिंग, तो ये ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज मूव करने लगेगा। जैसे कि मैंने हमारे ये रिसेंटली आई एम डूइंग इट इन हेयर रिसेंटली हेयर इन द स्टूडियो, इट्स मूविंग क्लॉकवाइज। सो वी हैव quite good vibrations over here, quite good positive vibes over here. So आपके घर में आप चेक कर सकेंगे if there is negative vibration then what you have to do. If there is negative, आप तो पता तो कर लेंगे कि पॉजिटिव वाइब्रेशन है या नेगेटिव वाइब्रेशन है, मैंने टेक्निक तो आपको बता दिया। और अगर नेगेटिव वाइब्रेशन है तो क्या करना है, अगर नेगेटिव वाइब्रेशन है तो आपको इसी तरह का रुद्राक्ष कुछ खरीद के जो मेन डोर है, मेन डोर में लगाना है, हैंग करना है। उसकी वजह से क्या होगा, आपके घर में जो नेगेटिव वाइब्रेशन है उसको ये स्लोली पॉजिटिव वाइब्रेशन में डेवलप करेगा, चेंज करेगा। और आपका जो डिप्रेशन है, जो सैडनेस है, जो माइंड चेंज है, स्टैटिक नहीं होता है, माइंड डायनामिक हो जाता है, चेंज होता है, फ्लक्चुएशन हो जाता है, वो सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच हरिहर जी, थैंक यू फॉर योर अमेजिंग गाइडेंस। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का एपिसोड तो यहाँ समाप्त हो रहा है। क्या हो गया, आप दुखी हो गए? डोंट वरी, इस वक्त अगर आपको इस एपिसोड में बात करने का मौका नहीं मिला हरिहर जी से, यू कैन स्टिल कॉल अस। नोट कर लीजिए हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। हरिहर अधिकारी जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा इंडिया का नंबर है 022-3385-0488। हमारे नेपाल के नंबर्स हैं +977 9843 008804 और +977 9860715477। हमारा यूएसए का नंबर है +191 7971 9169। हमारी ईमेल आईडी है appointment@astroharihar.com। हमारी वेबसाइट है www.astroharihar.com। कहते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है कि जिंदगी एक दुखों का पहाड़ है जो आप कैरी कर रहे हैं। वेल, लाइटन दैट लोड, वो पहाड़ हटा दीजिए, अपने माइंड को एम्पावर कीजिए और हरिहर जी ने जो वैल्यूबल टिप्स दिए हैं उन्हें डेफिनेटली फॉलो कीजिए। एंड आई एम श्योर कि आपको मेंटल पीस और काफ़ी सारा सक्सेस ज़रूर मिल सकता है।
फिलहाल शिल्पा को दीजिए इजाजत। हम और आप दोबारा रूबरू होंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मार्गदर्शन एस्ट्रोलॉजी फॉर अ बेटर टुमारो। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी और याद रखिए हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.